साथियों, गांव में रहकर मधुमक्खी पालन कैसे करें। एक हमारे साथ युवा भाई है जो पिछले 20 साल से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और गांव में रहकर बहुत अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। इसका मधुमक्खी पालन कैसे करें, गवर्नमेंट की जो स्कीमें है उसका फ़ायदा कैसे ले और इस बिजनेस को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है और कितना इसमें प्रॉफिट है, वो हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं युवा भाई के साथ। बने रहिए वीडियो में। राम राम किसान भाइयों, मैं हूं शंकर लाल मीणा। आप देख रहे हो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी यूट्यूब चैनल। साथियों, मधुमक्खी की पूरी जानकारी विस्तृत युवा किसान साथी से हम आपको दे रहे हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैं 20 साल से काम करता हूँ मधुमक्खी पालन। इसमें हमें जब शुरू में काम किया था तो 10-15 बॉक्स से ही काम किया था। 10 से 15 बॉक्स से आपने स्टार्टिंग की थी। जी जी जी। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम सहारनपुर जिले के हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो? जी जी। तो 10 से 15 बॉक्स से आपने स्टार्टिंग की जी थी। जी। और आज आपके पास कितने बॉक्स है? आज हमारे पास 3000 बॉक्स है। 3000 बॉक्स हैं। जी जी। तो जैसे इस फील्ड में यहाँ पे कितने बॉक्स लगे हुए हैं आपके? इस फील्ड में 200 बॉक्स जी, लगे जी। हुए हैं। तो वैसे सभी जगह 200-300 करके आप रखते हो या जी, एक जगह ज्यादा रखते हो? नई जगह भी 300 भी रख लें, 200 भी रख लें, एरिया के हिसाब से। जी जी। तो मधुमक्खी को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा तो इन्हें फूल की जरूरत होती है। फूल की जरूरत होती जी, है। जी। जहाँ जहाँ फूल होते हैं उस क्षेत्र में आप इनको लगाते हैं जी। तो ये जो शहद प्रक्रिया है जी, ये आपका जैसे एक बॉक्स में कितनी मधुमक्खियां रहती है? मधुमक्खी तो काफी रहती हैं सर इसमें। लगभग एवरेज की बात करें तो एवरेज तो काफी गिनती होने की नहीं सर। इसकी गिनती नहीं होती मधुमक्खियों की। इसकी गिनती नहीं होने की जी। तो ये एक बॉक्स में कितनी प्लेटें लगाते हो आप? प्लेटें इसमें 10 भी होती हैं, फिलहाल तो कम में है जी। 10 तो इसमें मिनिमम रहती हैं, 10 तो फुल में रहता है। 10 प्लेट 8 प्लेट रहती जी है। जी। तो ये 8 से 10 प्लेट कितने दिन में भर जाती है शहद से आपकी? जब फूल चलता है तो 8 दिन 5 दिन तो लग ही जाते हैं भरने में। 5 दिन से 8 दिन में जी, भर जी, जाती है जी। और एक बॉक्स की बात करें तो 8 प्लेट में कितना केजी आपका शहद निकल जाता है? इसमें 10 या 8 में तो 2 किलो तो मान के चलो, 2 केजी तो निकल ही जाता है। 2 केजी शहद आपका 8 दिन में निकल जाता है जी, एक जी, बॉक्स से। जी जी। और मार्केट रेट की बात करें तो ये क्या भाव से बिक जाता है? मार्केट रेट तो सर 150 रुपए तो मान के ही चलो। 150 रुपए किलो जी। लगभग कम से कम आपका जी, शहद जी। बिकता है। जी। तो 300 रुपए का शहद एक बॉक्स हाँ जी। 8 से 10 दिन में आपको दे देता है। जी जी जी। तो उसके ऊपर आपको खर्चा क्या क्या करना पड़ता है? खर्चा तो इसके ऊपर जो बीमारी आ जाती है दवा लगानी पड़ती है और बस इनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो जैसे इसकी मेन खर्चा तो आपका ट्रांसपोर्ट, हाँ, ट्रांसपोर्ट और यहाँ से वहाँ ले जाना जी, जी। और बीमारी आती है तो हाँ उसका जी। ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट, 2 ही खर्चे हाँ, आपके। चीनी भी लगानी पड़ती है। चीनी का क्या सिस्टम है, कब कैसे लगानी चीनी पड़ती है? में समझो ये लगाओ, मार्च अप्रैल से लगाओ, अप्रैल से इनमें पूरे दिसंबर तक चीनी देनी पड़ती है इनमें। चीनी देनी पड़ती है जी। तो इस 6-7 महीने के टाइम में क्या शहद इतना नहीं बन पाता? ना, इतना नहीं बन पाता। शायद इसी टाइम निकलेगा 8 महीने केवल इनसे चीनी खिलानी पड़ती है। 8 महीने चीनी खिलाते हो और जी। 4 महीने आप शहद निकालते हो। शहद निकालते तो क्या 4 महीनों में उन 8 महीनों का भी प्रॉफिट निकल जाता है क्या? प्रॉफिट तो निकल जाओ सर इसमें। तो जैसे 4 महीने तो जैसे ये सरसों के वगैरह फूल हो गए। जी जी। बाकी गर्मी में के टाइम में इनको कैसे रखते हो आप? गर्मी के टाइम में तो ठंडे हिमाचल में चले जाते हैं, इधर कश्मीर में भी चले जाते हैं। अच्छा, हिमाचल कश्मीर उस साइड में रखते हो जी, सर्दी जी। के समय, जी। गर्मी के समय? जी। तो वहाँ भी अच्छा प्रोडक्शन हो वहाँ जाता भी होगा अच्छा शहद का? हो जाता है, वहाँ भी। शहद का अच्छा जी जी जी, प्रोडक्शन हो वहाँ भी जाता है। अच्छा हो जाता तो है। ये मतलब अगर
समय पे अच्छे फूल मिले, हाँ जी। टेम्परेचर अच्छा हो, हाँ जी हाँ। तो क्या पूरे 12 महीने ये शहद बनाती रहती है मधुमक्खी? हाँ, जो फूल पूरे महीने पूरे साल ऐसे ही रहता है ना, तो फिर तो पूरे साल ही शहद निकलता हुआ पूरे साल ही आपको शहद मिलता रहता है? मिलता रहता है। फिर भी आपको 4 महीने तो फुल शहद रहता है, फुल शहद और रहता है। बाकी समय में आप हिमाचल, कश्मीर हाँ या जी, हाँ। देहरादून, जहाँ भी जी। सर्दी होती है, जी। टेम्परेचर अच्छा रहता है, वहाँ पे ले वहाँ पे जाते ले हो। जाते हैं ऐसे। तो इसका अपन प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ जैसे 200 बॉक्सों के लिए आपके यहाँ कितनी आदमियों की जरूरत होती है? ये आदमी तो इसमें 6-7 आदमी कर लेते हैं काम। 200 बॉक्सों पे? जी जी। 200 बॉक्सों पे 6-7 आदमी हाँ रहते जी, हो हाँ आप? जी जी। तो वैसे आपके अलग अलग जगह तो करीब 200-300 आदमी होंगे आपके? हाँ जी, काफी हो जाते हैं, मत बल्कि डब्बे रख लेना, वहाँ सोने के लिए भी चले जाता है आदमी। जी। और ऐसे तो कुछ गांव में चले जाते हैं, ठंडे टाइम में सीजन में आ जाते हैं। सीजन में आ जाते जी हैं। जी जी। तो इनमें जैसे कोई ऐसी बीमारी थोड़ी ना कि एक ही रात में सारी मधुमक्खियां मर जाए या कहीं चली ना ना, जाए? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई रिस्क वाली ना बड़ी जी। बात नहीं है। अगर कोई युवा किसान इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे तो इसमें शुरुआत में क्या क्या समस्या आती है? आप तो 20 साल से कर रहे हो इस अभी बिजनेस को। शुरुआत में तो समस्या बस डब्बे एक दूसरे से खरीदने पड़ते हैं। जी जी, और वो एक डिब्बे की कितनी कॉस्ट आ जाती है अगर शुरुआत में कोई नए डिब्बे खरीदता है? कॉस्ट मतलब की जो खर्चा तो 4,000 रुपये का डब्बा मिल जाता है। 4,000 रुपए जी, का जी। एक बॉक्स मिलता जी। है। तो उसमें मधुमक्खियां आती है या मधुमक्खियाँ कंप्लीट मिलेगा, एक डिब्बा 4,000 रुपए का कंप्लीट जी, मिलता है? पूरा कंप्लीट। तो लगभग आपके ये 200 डब्बे 8 लाख रुपए के हो जी गए। जी जी। तो इनका प्रॉफिट उसी से निकलता रहता है? हाँ, उसी में उसी से ही निकलता रहता है। आपकी लेबर कॉस्ट सारी जी, उसी से सब उसी से रहती निकलता है। रहता है जी। तो अगर कोई नया युवा किसान इस बिजनेस को करना चाहे तो तो जी। क्या इसमें फायदा है या नुकसान है या क्या है? जी, फायदा ही है इसमें, तो जो आदमी कोई भी करेगा, कोई भी युवा काम करेगा तो इसमें फायदा ही है। तो आपकी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कुछ प्रोत्साहन राशि सब्सिडी के रूप में दे रही है या नहीं दे रही है कुछ? अब तो सर कुछ भी नहीं दे रही, वैसे इधर तो मिल भी जा, हमारे उधर तो बहुत कम हो गया। नहीं, राजस्थान सरकार तो मधुमक्खी पालन को बहुत प्रोत्साहन दे रही है प्रोत्साहन और दे। लगभग यहाँ तो 75% सब्सिडी है आज जी, की जी, डेट जी, में। अगर जी, कोई जी। नया किसान इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे जी। तो मधुमक्खी पालन या है एग्रीकल्चर में जाके संपर्क करें, वहाँ पे 75% सब्सिडी किसान को मिल रही है। जी। तो जैसे कि इनमें आप शहद की प्रोसेस करते हो, उसको पैकिंग करते हो या वैसे ही? नहीं, हमारा बाल्टियों में जाता है, शायद पे प्रोसेस वही होता है इसका। यहाँ से आप निकाल के बाल्टियों में पैक करके बेच पैक देते हो? जी जी। और फिर वहीं से प्रोसेस होकर वही मार्केट जाता है। मार्केटिंग हो जी, जाता है। जी। तो साथियों, जैसे एक बॉक्स में 8 दिन में ये मानो 300 रुपए का शहद निकल रहा है, जी। तो लगभग 1200 से 1500 रुपए एक महीने में एक बॉक्स दे रहा है। जी अगर 4 महीने की बात करें, जी। लगभग 6,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो रहा है 4 महीनों में। जी जी जी। तो उस पे खर्चा कितना करना पड़ जाता है जैसे 8 महीनों में आपको? तो खर्चा तो फिलहाल तो इसमें देखो लेबर का ही और इसका वैसा अपना खाने पीने का ही है जी। डब्बों का, तो कोई इतना खर्चा नहीं है फिलहाल 4 महीने में। तो 4 महीनों तक सिर्फ आपका लेबर का ही खर्चा जी, रहेगा, जी, बाकी इनका कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है। जी। तो नया किसान इसको चालू कर सकता है। समय शुरुआत में किन किन बातों का ध्यान रखे जिससे कि उसको नुकसान नहीं हो या समझ में नहीं आए? तो नुकसान तो इसमें देखो, जो नया करता है ना कोई, तो इसमें नुकसान भी हो जाता है। थोड़ी जानकारी तो लेनी पड़ती है ना जी। या कोई आदमी रखना पड़ता है जब भी काम चलता है। जी। तो जी। शुरुआत में अगर कोई नया किसान स्टार्ट करे तो उसको नॉलेजफुल एक आदमी की जरूरत है, हाँ जी। क्योंकि वो प्रॉपर उसको गाइड और मैनेज करता रहे। जी जी जी। फिर धीरे धीरे उसको नॉलेज आ जाए तब वो बढ़ा सकता है। जी जी, बढ़ा सकता तो है। साथियों, इन युवा किसान भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी और आज ये 10-15 डिब्बों से लेकर इनके फर्म के पास 3,000 डिब्बे हैं। अब आप 3,000 डिब्बों का एवरेज लगा सकते हो कितना बड़ा बिजनेस हो गया। जो 10 डिब्बों से स्टार्ट हुआ था वो 3,000 पे पहुंच गया। ऐसा बिजनेस जो दिन रात बढ़े और उसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट लोन भी देती है, सब्सिडी भी देती है, और इस बिजनेस में मेहनत है
पर मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बेनिफिट भी है। तो साथियों, आप भी कर सकते हो मधुमक्खी पालन अपने गांव क्षेत्र कहीं भी रहकर। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। जय जवान जय किसान, राम राम। राम राम जी।